अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। स्पीड फायर सर्विस हर किसी की सुरक्षा के लिए, दवाखाना हो या मॉल या अति महत्व की चीजों की सुरक्षा के लिए स्पीड फायर सर्विस तत्पर सेवा में। पता पुराना पेड़गांव रोड, पाटिल हॉस्पिटल, इनायत नगर, परभनी। मोबाइल नंबर 9766307101 या 9860104058। सेलू उपजिला अस्पताल मरीजों के सुविधाओं से वंचित, सुविधा उपलब्ध कराने की मांग। 10 दिन के भीतर सुविधाएं उपलब्ध नहीं की गई तो अनशन किया जाएगा, ऐसी चेतावनी दी गई है। सेलू उपजिला अस्पताल सभी प्रकार की सुविधाओं से कोसों दूर दिखाई दे रहा है। यहां आने वाले मरीजों को सादी बीमारी के पर भी रेफर करने का गोरख धंधा शुरू कर दिया गया है। इन असुविधाओं को देखकर 31 जनवरी 2022 सोमवार के रोज सेलू उपजिला अस्पताल के मेडिकल अधीक्षक डॉक्टर जनार्दन गोलेगांवकर इन्हें निवेदन देकर सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई है। अस्पताल में खांसी की दवा, दांतों के डॉक्टर, हड्डियों के डॉक्टर CBS सोल्यूशन नियुक्त किए गए हैं, लेकिन अभी तक एक भी मेडिकल ऑफिसर यहां पर रुजू नहीं हुए हैं। वाटर फिल्टर दुरुस्ती के लिए इसके अलावा अन्य विविध सुविधाएं भी उपलब्ध की जाए, ऐसी मांग करते हुए 10 दिनों के भीतर ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं की गई तो अनशन किया जाएगा, ऐसा निवेदन द्वारा की गई है। इस निवेदन पर शेख रफीक, शेख हुसैन, अबरार बेग, अकबर बेग, उसी तरह लालू खान, जिलानी खान, शेख राजू, शेख महमूद, अल्ताफ खान, अजीज खान आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पिछले कई दिनों से नलों के कनेक्शन लेने के बावजूद नलों के पानी से कनेक्शन धारक के पानी से वंचित है। इस मामले में जनसेवक धम्मदीप भाव रोडे, इनके पास वार्ड के नागरिकों ने तकरार आने पर आज तारीख 3 फरवरी 2022 गुरुवार के रोज जल अभियंता बालाजी सोनूले इन्हें साथ लेकर प्रभाग के विश्वास नगर, करीम नगर और वांगी रोड से जुड़े हुए पार्वती नगर अन्य इलाकों में जाकर जांच कर इन समस्याओं को छुड़वाने का आश्वासन जनसेवक धम्मदीप भाव रोडे इन्होंने दिया है। मागील 12 दिवसापासून वार्ड क्रमांक 3D मध्ये बऱ्याचशा ठिकाणी लोकांनी नळाचं कनेक्शन घेऊन सुद्धा त्या ठिकाणी पाणी येत नव्हतं। या संदर्भात तक्रारी आल्यामुळे आज दिनांक 3 फेब्रुवारी 2022 रोजी मी स्वतः बालाजी सोनुले हे जे जल अभियंता त्यांना सोबत घेऊन प्रत्यक्ष पाहणी दौरा करून त्यांना ती गंभीर समस्या त्यांच्या लक्षात आणून दिलेली आहे। हा पाहणी दौरा झाल्यानंतर त्यांनी आपल्याला आश्वासन दिलेले आहे की ह्या समस्या लवकरात लवकर येत्या 7 ते 8 दिवसांमध्ये नक्कीच सुटतील। शिक्षा मंत्री वर्षाताई गायकवाड़ इनके जन्मदिन के अवसर पर आज तारीख 3 फरवरी 2022 गुरुवार के रोज परभनी शहर के भैया साहब अम्बेडकर हॉल में रक्तदान शिविर का आयोजन कांग्रेस के अनुसूचित जाति जमाती के प्रदेश अध्यक्ष सिद्धार्थ सत्यहमेरे इनके संकल्पना से शहर जिला अध्यक्ष सुधीर कांबळे इनकी ओर से लिया गया। इस शिविर का उद्घाटन मनपा स्थायी समिति सभापति गुलमीर खान के हाथों किया गया। इस समय कांग्रेस के महानगर जिला अध्यक्ष ददीम इनामदार, विनोद कदम, सुहास पंडित, गौतम मुंडे, बापूराव वाघमारे के साथ गौतम नगर स्थित युवक बड़ी संख्या में हाजिर थे। परभणी शहर काँग्रेस अनुसूचित जाती विभाग परभणी यांच्या वतीने आज महाराष्ट्र राज्य शालेय शिक्षण मंत्री तथा पालकमंत्री हिंगोली यांच्या वाढदिवसानिमित्त डॉक्टर भैयासाहेब आंबेडकर हॉल गौतम नगर येथे भव्य रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते। या कार्यक्रमाचे उद्घाटक माननीय गुलमीर खान स्थायी समिती सभापती यांच्या हस्ते करण्यात आले। या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून नदीम इनामदार, शहराध्यक्ष परभणी काँग्रेस, विनोद कदम, मनपा सदस्य परभणी, आमचे ज्येष्ठ नेते बापूरावजी वाघमारे साहेब, PRPचे राज्य संघटक तथा ज्येष्ठ नेते गौतम दादा मुंडे, मीडियाचे जिल्हाध्यक्ष आमचे सुहास भाऊ पंडित, माजी नगरसेवक आमचे वसीम कब्बाडी हे उपस्थित होते। या शिबिरामध्ये 74 रक्तदात्यांनी रक्तदान केले। या सर्वांचे प्रथम मी मनपूर्वक आभार मानतो। येणाऱ्या काळामध्ये कोणत्याही वेळी ज्यांना गरजूंना गरज पडेल त्यांनी अहोरात्र केव्हाही माझ्याशी संपर्क साधावा। मी आपल्या सेवेमध्ये तत्पर हजर राहील एवढी ग्वाही देऊन माझ्या ज्या मित्रपरिवारांनी या रक्तदानामध्ये मला योगदान दिले त्यांचे मी मनपूर्वक जाहीर आभार मानतो। सप्रेम जय भीम। शिव भोजन केंद्र पर CCTV कैमरे की नजर। परभनी जिले के 25 में से 21 शिव भोजन केंद्रों पर CCTV कैमरे बिठाए गए हैं। अब जरूरतमंदों को ही दिए जाने वाली शिव भोजन थाली पर नियंत्रण रहेगा। राज्य सरकार के शिव भोजन थाली इस योजना के तहत गरीब जरूरतमंदों को 10 रुपये में थाली इस तरह से भोजन उपलब्ध कराया जाता है। शिव भोजन केंद्र पर परिणामकारक नियंत्रण रखने के उद्देश्य से
सीसीटीवी कैमरे बिठाने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। इस निर्णय के तहत जिले के सभी शिव भोजन केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे बिठाने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में कुल 25 शिव भोजन केंद्र है, जिसमें से 21 केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे बिठाए गए हैं। बचे हुए शिव भोजन केंद्र चालकों ने 2 दिन के भीतर सीसीटीवी कैमरे बिठाए, ऐसी सूचनाएं दी गई है। सीसीटीवी कैमरे बिठाने से शिव भोजन थाली केंद्र पर नियंत्रण रहेगा, ऐसा कहा जा रहा है। बोगस गुत्तेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, बाला साहब यादव की जिला प्रशासन से की मांग। पाथरी तहसील के रास्तों के 7 अन्य विकासात्मक काम पूरी तरह बोगस हुए हैं, परंतु संबंधित बोगस गुत्तेदारों के खिलाफ नगर पालिका, पंचायत समिति, जिला परिषद या फिर बीएंडसी विभाग द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होने से उसका परिणाम स्वरूप पाथरी तहसील के तहत रास्ते और अन्य विकास कामों की हालत खस्ता दिखाई दे रही है। ऐसा कहते हुए कोला पार्टी से परभनी ये 23 किलोमीटर का रास्ता पूरी तरह से खराब हुआ है। 12 वर्षों से उसकी मरम्मत नहीं हुई है। इसके अलावा रास्ते के अनेक कामों में जान गंवानी पड़ी है। इस रास्ते पर फुलवाड़ी से बाबुल गांव, खोंडुड़ा से पाथरी, तरुण गव्हान से सोनपेट, बाबुल गांव फाटे से लेकर गुंज कानसूर, इन गांवों को जोड़ने वाले रास्ते की खस्ता हालत है। इसलिए इन संबंधित गुत्तेदारों के खिलाफ प्रशासन बोगस काम करने के लेकर तुरंत जांच करते हुए उन पर फंसाए जाने की कार्रवाई, अपराध दर्ज दाखिल करे, ऐसा बाला साहब यादव इन्होंने निवेदन द्वारा कहा है। ग्राम पंचायत और महिला किसानों को हर्बल यानी गांजे की फसल खेती में उगाने की इजाज़त दी जाए, ऐसी मांग का निवेदन ग्राम पंचायत मुरुम्बा ने जिला कलेक्टर को दिया है। आज तारीख 3 फरवरी के रोज दिए गए निवेदन में कहा है कि राज्य सरकार ने किराना दुकानों में शराब बिकाने का इजाज़त देकर गलत फैसला लिया है। इस इजाज़त से सभी किसान महिलाओं को बड़े तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए इस समस्या से बाहर निकलने के खातिर मेरे ग्राम पंचायत और महिला किसानों को उनके खेत में हर्बल यानी गांजे की फसल की खेती लगाने की इजाज़त दी जाए, जिससे महिला किसान इस फसल के मुआवजे से अपने परिवार घर को अच्छी तरह से चला पाएंगे। ऐसा निवेदन जिलाधिकारी को दिया गया है। इस निवेदन पर ग्राम पंचायत मुरुम्बा के उप सरपंच के साथ मालन विठलराव आड़से, वर्षा कैलाश चोपड़े, अलका देवीदास चोपड़े, अर्चना दत्तात्रेय झाड़े, दीपाली परमेश्वर झाड़े, राधा गोविंद चोपड़े, स्वाति मारुति पाटिल आदि के नाम मौजूद है। शहर के सभी रुके हुए टैक्स मालमत्ता धारकों की यादी घोषित कर वसूली के हो रहे भेदभाव रुकाए, ऐसी मांग का निवेदन जन प्रहार शक्ति की ओर से जिला कलेक्टर को दिया गया है। महानगर पालिका की ओर से शहर में फिलहाल बकाया रुके हुए मालमत्ता टैक्स और नल पट्टी वसूली की मुहिम बड़े पैमाने पर चलाई जा रही है। इस वसूली में बड़े पैमाने पर भेदभाव किया जा रहा है। जो बड़े धनवान या फिर राजनीतिक स्तर पर बड़े हैं, ऐसे नेतागण व्यापारियों की ओर से वसूली के लिए नजरअंदाज किया जा रहा है, और जो आम नागरिक है और कारोबारी है, उन मालमत्ता के नल कनेक्शन और उनके बकाया सख्ती से वसूल की जा रही है। बकाया बिल के कानून के कलमों के नियम बताकर बिल नहीं भरने पर उन पर सख्त कार्रवाई करते हुए सील लगाए जा रहे हैं। ये वसूली बड़ी सख्ती से की जा रही है। शहर के नागरिकों को नागरिक सुविधा देने से पूरी तरह से नाकाम ठहरी महानगर पालिका ने पहले नागरिकों की सुविधाएं उपलब्ध कराए, फिर मालमत्ता जब्ती की कार्रवाई करे, ऐसी मांग निवेदन द्वारा की गई है। इस निवेदन पर प्रहार जनशक्ति पक्ष के जिला प्रमुख के साथ गजानन चोपड़े, बाला साहेब तरवटे, ज्ञानेश्वर पंडरकर, रामेश्वर जादव, ज्ञानेश्वर पुंजारे, नकुल होगे, वैभव संगई, शेख बशीर, कैलाश पुंजारे आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। परभणी शहर महानगरपालिकेच्या वतीने सध्या मालमत्ता कर न भरल्याबद्दल मालमत्ता धारकांच्या मालमत्तेला सील ठोकण्याचं काम चालू आहे। परभणी महानगरपालिकेचा धंदाणग्या लोकांकडे मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी असताना देखील गोरगरीब जनतेला आणि सामान्य व्यापाऱ्यांना हकनाक त्रास दिला जातो। महानगरपालिका नेहमी सांगते की ह्या नियमांतर्गत, ह्या कायद्याअंतर्गत कर भरणं आवश्यक आहे। आम्ही त्या गोष्टीचं समर्थन करतो, कर भरणं आवश्यक आहे। परंतु एक महानगरपालिका म्हणून महानगरपालिका कुठल्या प्रकारचं सुविधा देते, कुठली नागरी सुविधा तुम्हाला उपलब्ध करून देते, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे। रस्त्याची चांगली झालेली आहे, लाईट व्यवस्था आहे, 2 महिन्याला एकदा पाणी येतं, अशा अनेक 100 अनेक अशा गोष्टी आहेत की ज्या महानगरपालिका सामान्य जनतेला, परभणीकरांना नागरी सुविधा देत नाही। अशा परिस्थितीमध्ये तुम्ही महानगरपालिकेला काही देणार नाही, महानगरपालिका जनतेला काही देणार नाही, जनतेकडून टॅक्स वसूल करत आहे, ही रजाकारी आहे का? या विरोधामध्ये आज आम्ही जिल्हाधिकारी महोदयाकडे तक्रार दिली आहे आणि सांगितले की आपण यावर तात्काळ बंधन घालावं आणि जे सक्तीची जप्ती चालू आहे ती तात्काळ थांबवावी आणि महानगरपालिकेला तात्काळ नागरिक सुविधा देण्यासाठी भाग पाड़ा। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके कमेंट्स और लाइक होना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम आपको बेहतर से बेहतर हमारे न्यूज़ किस तरह से पेश करें, इसके लिए आपके कमेंट्स और लाइक हमें ज़रूरी है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.